गुड मॉर्निंग गाइस। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आप लोगों के लिए मैं आज एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, मॉडल वर्ब लेकर आया हूँ, जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है और आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में भी किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th का जो पहला पार्ट है इंग्लिश का, द इंचेंटेड फूल, इसके राइटर सी राजगोपाल आचार्य हैं। इसके पहले पैराग्राफ में आपको यहाँ पर मिलेगा सब्जेक्टेड टू। जैसे यहाँ दिया गया कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों के इंतजार में थे, इन एंजाइटी परेशान थे, वो बहुत व्याकुल थे, एंड थ्रस्ट और प्यासे भी थे। तो कैन दे हैव बीन, हो सकता है कि वो हो गए हों सब्जेक्टेड टू, यानी कि प्रभावित हो गए हों। तो सब्जेक्टेड टू मॉडल आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। सब्जेक्ट टू से प्रभावित होना, और दूसरा मैंने यहाँ पर उसी से रिलेटेड दिया है ऑब्जेक्ट टू से आपत्ति होना या ऐतराज होना, यानी कि किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, किसी चीज़ से अफेक्टेड हो जाना। या दूसरा यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्ट टू, इसका मतलब है गाइस किसी चीज़ से किसी को जब कोई प्रकार की आपत्ति होती है या किसी को ऐतराज होता है, तब हम लोग इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट टू का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट टू का प्रयोग हम लोग जब करते हैं जब हमें, मान लीजिए कोई एरिया है या मान लीजिए आपका गांव है या शहर है और उस शहर के किनारे या कहीं पे भी पानी भरा रहता है या कहीं गंदगी रहती है, तब हम लोग उस स्थिति में बोल देते हैं कि ये एरिया बाढ़ से प्रभावित है या ये एरिया पानी से प्रभावित है। तो दोनों छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में क्लियर किया है। देख लेते हैं। पहला जो सब्जेक्ट टू दिया है आपका, तो यहाँ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो जगह छोड़ी है ये हेल्पिंग वर्ब के लिए, बट ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं आप, ना ज़रूरत है तो नहीं भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट टू देना है आपको, उसके बाद प्लस मैन वर्ब का पहला रूप देना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा शेष जो आपका अदर वर्ड जो रह जाता है। नंबर दूसरे पे जो दिया है सब्जेक्ट प्लस, फिर ऊपर की तरह यहाँ पर भी मैंने ब्लैंक स्थान दिया है, खाली दिया है। इसके बाद में आपको देना है ऑब्जेक्ट टू प्लस कोई नाउन देना है। अगर आप कोई भी यहाँ पर मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो जीरेंड फॉर्म में आएगी, यानी कि उसमें आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। तो चलिए इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनके जो एक दो उदाहरण हैं देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दिया है कि यह एरिया बाढ़ से प्रभावित है, यानी कि इस एरिया में जब पानी आ जाता है तो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, परेशानियां झेलने पड़ती हैं। तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ किसी से प्रभावित हो जाती है। तो जैसे यहाँ दिया गया है कि यह एरिया, इसका सब्जेक्ट हो जाता है यह एरिया। तो दिस एरिया प्रभावित है, यानी कि दिस एरिया इज सब्जेक्टेड टू फ्लड, यानी कि दिस एरिया इज सब्जेक्टेड टू फ्लड। ये जो एरिया है ये बाढ़ से प्रभावित है। गाइस, यहाँ पर जो मैंने जगह छोड़ी हेल्पिंग वर्ब के लिए, यहाँ पर आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसे का भी कर सकते हैं, हैज बीन का भी कर सकते हैं, कैन दे, जो भी आप चाहें वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डाल सकते हैं, बट जो ज़रूरत हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला दिया गया कि हो सकता है वो किसी के, और इसको आप अगर, ये तो प्रेजेंट में आपका हो गया, अगर आप चाहें तो इसको पास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पास्ट में करने के लिए केवल आपको इसके स्थान पर वाज का प्रयोग करना है, यानी कि दिस एरिया, ये एरिया बाढ़ से प्रभावित है की जगह बाढ़ से प्रभावित था या थी। तो दिस एरिया वाज सब्जेक्टेड टू द फ्लड। अगला सेंटेंस देखते हैं। हो सकता है, हो सकता है वो किसी के श्राप से ग्रसित हो गया हो। ये कक्षा 10th का जो पहली लाइन में दिया गया है कि वो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, वो किसी के श्राप से ग्रसित हो गए हो, यानी कि प्रभावित हो गए हो, उससे उनके ऊपर किसी प्रकार का एक अफेक्ट पड़ा हो। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो मैंने यहाँ लिखा कि हो सकता है, अब यहाँ पर इसका प्रयोग किया था, यहाँ आपने मे हैव का प्रयोग करना है। हो सकता है
तो ही मे हैव हो सकता है किसके लिए, वो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन रहेगा हमारा, वो, यानी कि सिंगुलर नंबर है। तो हो सकता है वो किसी के श्राप से ग्रसित हो गए हों। तो ही मे हैव बीन, हो सकता है वो हो गए हों। कैसे हो गए हों, सब्जेक्टेड टू, यानी कि ग्रसित हो गए होने का मतलब है प्रभावित हो गए हों या उससे अफेक्टेड हो गए हों। तो ही मे हैव बीन, वो हो गए हों सब्जेक्टेड टू, कैसे, प्रभावित हो गए हों, किससे हो गए हों, श्राप से, टू अ कर्स। अब यहाँ पर एनी बडीज कर्स भी आप लगा सकते हैं और चाहे तो केवल कर्स आप डाल दें। तो हो सकता है कि वो किसी के श्राप से ग्रसित हो गए हों। अब इसके बाद एक दो उदाहरण ऑब्जेक्ट टू के भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। यहाँ जो आपका नंबर जो अगला दिया है, ये ऑब्जेक्ट टू के लिए मैंने लगाया, लिख रखा है यहाँ पर। उसे यहाँ धूम्रपान करने से ऐतराज है। मान लीजिए कोई एक इंसान है और यहाँ वो दुकान चला रहा है या बैठा है या उसका ऑफिस है, और वहाँ पर खड़े होकर कोई जब धूम्रपान करता है, सिगरेट पीने लगता है, तंबाकू खा के थूकता है, तो उस स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो उस कंडीशन में ऐतराज करते हैं या किसी को रोकते हैं कोई काम करने से। तो उसे यहाँ धूम्रपान करने से ऐतराज है। तो ये आपका एक एक्शन सेंटेंस, इसमें एक्शन सेंटेंस रहेगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे एक्शन का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ जो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे यहाँ धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करना आपका एक्शन वर्ब हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसे मोबाइल से ऐतराज है, तो मोबाइल यहाँ पर आपका एक्शन वर्ब नहीं होगा, वो तो केवल ऑब्जेक्ट में आएगा आपका। तो यहाँ दिया गया है, जैसा कि गाइज यहाँ पर प्रयोग में जो सेंटेंस इसका दिया था स्ट्रक्चर, यह तो नाउन का प्रयोग होगा, या आप मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, जीरेंट फॉर्म लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर दिया है, उसे यहाँ धूम्रपान करने से ऐतराज है। तो यहाँ लिखा है कि ही और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो शी ऑब्जेक्ट्स या ही ऑब्जेक्ट्स, उसे ऐतराज है, किससे है, टू स्मोकिंग हेयर, धूम्रपान करने से, यानी कि यहाँ धूम्रपान करने से, स्मोकिंग हेयर। तो सी या ही ऑब्जेक्ट्स टू स्मोकिंग हेयर। और इसका अगर आप पास्ट में प्रयोग करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी जगह आपका ऑब्जेक्टेड हो जाएगा। तो ही ऑब्जेक्टेड टू स्मोकिंग हेयर, यानी कि यहाँ उसे धूम्रपान करने में आपत्ति है या ऐतराज है। आपको मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति है या आपको मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति थी। तो ये नॉन एक्शन है, इसमें कोई एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें हमें जीरेंड वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसा कि आपको, यू, आपत्ति है, ऑब्जेक्ट टू, किससे आपत्ति है, मेरे प्रस्ताव पर, माई प्रपोजल, यू ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। अगर आप इसका पास्ट में प्रयोग करेंगे तो यू ऑब्जेक्टेड टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गाइज आगे मैं जो भी मॉडल पढ़ाऊंगा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसका कैसा प्रयोग है, डेली रूटीन में है, एग्जाम में है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।